गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेबी क्लासेस बाय प्रमोद सर पे। हर दिन दोस्त 10 मुख्य करंट अफेयर को लेकर आपके बीच मौजूद रहता हूं और उसी कड़ी में आज भी मौजूद हूं। दोस्त, आजकल सभी एग्जाम में करंट अफेयर अधिक से अधिक पूछे जा रहे हैं। अभी आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम हो रही है, उसमें भी दोस्त देखा जा रहा है कि 10 से 12 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का आ रहा है। इसीलिए आइए करंट अफेयर को डिटेल्स में बिना रटे समझने का कोशिश करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? आपका जवाब है चीन। चीन ने क्या किया दोस्त? रक्षा बजट यानी कि अपना रक्षा में, डिफेंस में जो खर्च करेंगे उसको बढ़ा दिया है। अगली प्रश्न है दोस्त, हाल ही में दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को 2500 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? आपका सही जवाब है दोस्त महिला समृद्धि योजना। दोस्त, आप सभी को मालूम होगा दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। पिछली चुनाव में जो दोस्त 1 मंथ पहले चुनाव हुई थी उसमें जो है दोस्त बीजेपी की सरकार बनी है और वहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता हैं, तो उन्होंने जो है दोस्त महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए महिला समृद्धि योजना का शुरुआत किया है। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका जवाब है पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करना। कौन सा अभ्यास है दोस्त? सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्त, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए के जरिए आर्थिक संबंध को मजबूत करने पर चर्चा की है? आपका जवाब है ब्रिटेन। आइए समझते हैं एफटीए क्या होता है। दोस्त देखिए, एफटीए का मतलब होता है मुक्त व्यापार समझौता। ये दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए बनाई गई संधि है। यह नियमों का एक समूह होता है। इसका मकसद होता है देशों के बीच व्यापार और निवेश में आने वाली बाधाओं को कम करना या ख़त्म करना। मतलब ये दोनों देश, कोई भी दो देश आपस में अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सके, उसके लिए ये बनाया जाता है। आज का पांचवा क्वेश्चन है दोस्त, किस मंत्रालय द्वारा एआई मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल और अलेक्सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? आपका जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्त इस संस्था के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की एक संस्था है। यह मंत्रालय आईटी नीति और रणनीति इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस पूर्वोत्तर राज्य में मुख्यतः डी वोटर या संदिग्ध मतदाता का प्रयोग किया जाता है? आपका जवाब है असम। अब यहाँ पर जो है दोस्त हम लोग कुछ मुख्य मुख्य जीके का क्वेश्चन देखेंगे जो असम के बारे में है। देखिए असम में क्या चीज़ है दोस्त? असम में चाय का बागान है, आप सभी को पता है चाय के बागान के लिए फेमस है। रेशम उद्योग भी होता है और वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी भी है। और सबसे बड़ी बात दोस्त, असम में माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या बोला हमने? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। शिव सागर, मानस नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ जैसे कई प्रसिद्ध स्थल है। डिब्रूगढ़ में तेल का कुआं भी है, तेल वहाँ से निकाला जाता है। और जो है दोस्त असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी एक सींग वाली गैंडा पाई जाती है। ठीक है। और एक लाइन है, असम में कई तरह के रेशम पाए जाते हैं जिनमें मुख्य खास जो है मूंगा है। ठीक है यार, इसे जो है दोस्त प्राकृतिक सुनहरा रेशम कहा जाता है। किसको? मूंगा को ही। तो ये था इसके बारे में मुख्य मुख्य जीके का क्वेश्चन। अब जो सातवां क्वेश्चन है आज का दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने किस प्रकाशन का विमोचन किया है? आपका जो जवाब होगा दोस्त, संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान। अब जानते हैं दोस्त इसके बारे में कुछ मुख्य बातें। भारत के संविधान को बनाने में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई। संविधान सभा की महिला सदस्यों के योगदान को याद करने के लिए
संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान नामक किताब लिखी गई है। मतलब संविधान सभा को लिखने में बहुत सारी महिलाओं ने, जैसे सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, इन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान निभाया। इन्हीं की सम्मान के लिए, इन्हीं को योगदान को याद करने के लिए किताब लिखी गई। इसका नाम क्या है? नाम है संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान। और दोस्त जानते हैं इसके बारे में और कुछ मुख्य बातें। हंसराज जीवन मेहता, इन्होंने जो है दोस्त मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार करने में भूमिका निभाई थी। राजकुमारी अमृत कौर जो है ये सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का निर्माण किया था। सरोजनी नायडू जो है दोस्त, इन्होंने भारत की आज़ादी की मुख्य समर्थक थी। ऐसे कुछ कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने अलग अलग भूमिका निभाया था। आगे आज का जो 8वां क्वेश्चन है दोस्त, भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में किस देश की सफल यात्रा संपन्न की है? आपका जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम से पूरा महाद्वीप जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जरूरी जानकारी ये था। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारतीय नौसेना के केपस्टोन युद्ध क्षेत्र स्तरीय परिचालन अभ्यास वर्ष 2025 का आयोजन अवधि क्या है? आपका जवाब है जनवरी से मार्च 2025। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बनतारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, यह किससे संबंधित है? तो बनतारा जो है दोस्तों वन्य जीव संरक्षण पहल से है, जंगलों से संबंधित है। आइए दोस्त अब नए क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।